गाइस स्वागत है यार आप सभी का हमारे आपके चैनल पे एटमिक्स में। आशा करता हूँ आप और आपके पेट्स हेल्दी होंगे। तो गाइस आज की जो वीडियो उस डिप्रेशन के बारे में बताने वाला हूँ कि डॉग को डिप्रेशन आप कैसे समझ सकते हो। बहुत सारे डॉग हो जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, आपको पता नहीं चलता। तो कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जिसके कारण आप पता लगा सकते हैं कि आपका डॉग डिप्रेशन में है या नहीं है, क्योंकि जो इंसान में जो डिप्रेशन आता है उससे ज़्यादा जो है डिप्रेशन डॉग को होता है। और ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं, साइंस हो सकते हैं जिसके कारण आप पता लगा सकते हैं कि आपका डॉग जो है डिप्रेशन में है कि नहीं है। बहुत सारे लोग क्या मुझे कमेंट करते हैं कि मेरा डॉग जो है मतलब खा नहीं रहा, तो अच्छी कौन सा हेल्थी उसको अच्छी विटामिन की दवाई दूँ या फिर कौन सी ऐसी टैबलेट दूँ जिसके कारण हमारा डॉग अच्छे से खाना खा लेगा। बट इसके पीछे जो टैबलेट और जो बहुत सारे ऐसे जो मेडिकल रीज़न भी नहीं होते, उसके पीछे बहुत सारे ऐसे साइंटिफिक रीज़न होते हैं, जैसे कि आपके डॉग को डिप्रेशन में आना या फिर कुछ और भी डॉग को जो है प्रॉब्लम आ सकती है। तो आज की इस वीडियो में आपको पूरा बताने वाला हूँ। तो गाइस प्लीज़ ये शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके कारण आप अपने डॉग का डिप्रेशन दूर कर सकते हो और आपके डॉग को हेल्दी और फिट रख सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस तो सबसे पहला जो रीज़न आप बोल सकते हो वो है इलनेस। दोस्तों इसमें क्या होता है कि आपके डॉग को अगर कुछ बीमारी हो गई या पार्वो वायरस हो गया, स्किन इन्फेक्शन हो गया या फिर कुछ और बीमारी होगी जिसके कारण आपको डॉग जो है काफ़ी ज़्यादा बीमार रहता है, वॉमिटिंग हो रही है, लूज मोशन हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में भी आपका डॉग जो है डिप्रेस हो सकता है। आपको पता नहीं चलेगा बट उसका बिहेवियर धीरे धीरे चेंज होता रहेगा। तो ऐसे में भी आप उसका साथ आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। जैसे आप पहले उसके साथ रहते हो या फिर उसको कुछ बीमारी हो गई या वॉमिटिंग हो रही है, तो जैसे आपको पहले उसको ट्रीट करते तो उसी तरह से आपको ट्रीट करना है। नहीं तो कभी कभार जो है बाकी डॉग कभी कभार ऐसी सिचुएशन संभाल नहीं सकते और काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो सकते, फिर खाना छोड़ देते और बहुत कुछ उनके साथ प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। और कभी कभार जैसे कि डॉग की सर्जरी हो जाती है या फिर कुछ उसको बीमारी हो जाती है, तो जो रेगुलरली उसका टाइम शीट होता है, टाइम टेबल होता है, वो चेंज हो जाता है। तो जैसे कि आपके डॉग को घूमने का टाइम होता है, खाने का टाइम होता है, कभी कभार चेंज हो जाता है, तो उसके कारण भी आपका डॉग डिप्रेस हो सकता है, डिप्रेस फील कर सकता है। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि जितना हो सके उतना उसकी कंडीशन आप अच्छे से इम्प्रूव कीजिएगा। डॉक्टर से ट्रीटमेंट जो होती है वो ज़रूर से कराएं, जितना हो सके उतना जल्दी कराएं। स्किन इन्फेक्शन या फिर कुछ बीमारी हो तो उसके ऊपर तुरंत ही काम करें और उसको जल्दी से जल्दी ठीक करें। यही इसका इलाज है। तो गाइस जो हमारा सेकंड रीज़न है वो है ट्रैवलिंग। आप सभी को जैसे पता है कि डॉग को कभी कभार ट्रैवलिंग की ज़रूरत होती है, यानी कभी कभार अगर आप एक नया पपी लाते हो या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हो, या फिर कभी कभार कोई आर्मी में होते हैं, जो आर्मी ऑफिसर होते हैं वो एक जगह से उनका ट्रांसफ़र दूसरी जगह होते हैं, या फिर कोई ऐसे जो लोग होते हैं जो एक शहर से दूसरे शहर जाते रहने के लिए या फिर घर चेंज करते थे। तो ऐसे में क्या करता है, तो कभी कभी काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग रूट होता है, तो कभी कभार कोई केज में उसे ले जाते हैं या फिर कभी कभार उसको एक ऐसा बॉक्स होता है जिसके अंदर केज जैसा होता है, उसके अंदर रख के उसको ट्रैवलिंग कराते। तो उसके कारण जो है डॉग का इन्वायरमेंट काफ़ी नया होता है, उसको कुछ अजीब सा लगता है, पहले ऐसा कभी हुआ नहीं उसके साथ। तो ऐसे में आपका डॉग जो है डिप्रेस हो सकता है। तो उसके कारण भी आपके डॉग को डिप्रेशन हो सकता है या फिर आपका डॉग घबरा सकता है, ज़्यादा नर्वस हो सकता है। तो ऐसे में क्या करोगे, अगर जैसे आपका डॉग जो कोई ऐसे मतलब दूसरी जगह पे आप जहाँ पे भेजना चाहते हो वहाँ पे आ गया है, आपके पास आ गया, फिर दूसरी सिटी में आप शिफ्ट कर रहे हो, वहाँ पे आपका डॉग मिल गया आपको, तो ऐसे में आप उसके साथ ज़्यादा फ्रेंडली रहिएगा। जितना हो सके उतना आप उसको जो स्मूथ फूड होता है वो दीजिएगा, जल्दी से डाइजेस्ट हो सके ऐसे उसको डॉग फूड दीजिएगा या फिर फूड खाने को दीजिएगा। और जितना हो सके उतना कुछ दिन के लिए उसके साथ ज़्यादा फ्रेंडली रहिएगा, उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिएगा, जिसके कारण वो डिप्रेशन का शिकार नहीं होगा। क्योंकि डॉग अगर आप कोई भी आप खुद भी बाहर जाते हो या फिर कहीं घूमने जाते हो तो एटलीस्ट आपको भी एक थकान सी महसूस होती है, डिप्रेशन थोड़ा सा लगता है। तो ऐसे डॉग जो डॉग के अंदर भी होता है वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस फील करता है, थकान महसूस होती है उसको काफ़ी ज़्यादा। और गाइस जो नेक्स्ट रीज़न आप बात कर सकते हो वो है कि अगर आप अपने डॉग की वैक्सीनेशन करवाते हो, डिवॉर्मिंग कराते हो, तभी भी कोई डॉग जो है उसे हैंडल नहीं कर सकते और कभी कभार वो डिप्रेस हो सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में भी आपको ध्यान रखना है, गैप रखना है और जो है टाइम शेड्यूल होता है उसका उस तरह से आपको प्रॉपरली देना है उसको। कभी कभार डॉग बीमार हो जाता है तो इंजेक्शन आपको उसको दिलाने पड़ते थे, तो उसी टाइम भी आपको ध्यान रखना है कि डॉग को कभी कभार कोई डॉग को ज़्यादा इंजेक्शन से डर लगता है या फिर कुछ उससे और भी कई ऐसी जगह होती है, फिर ऐसे आप बोल सकते हो उसको ऐसी चीज़ होती है जिसके कारण डॉग को डर लगता है, तो वो आपको बार बार उसके साथ नहीं करना, नहीं तो वो डिप्रेस हो सकता है। तो ये भी आपको बात का ध्यान रखना है। और जो वैक्सीनेशन होती है, डिवॉर्मिंग होता है, वो टाइम टू टाइम आप ज़रूर कराएं और उसके लिए आप डॉक्टर की सलाह लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
और गाइस जो नेक्स्ट चीज़ हो सकती है वो है कि आप उसके ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे। कभी कभार क्या होता है कि आपके घर में जो डॉग होता है या फिर पपी होता है वो भी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होता है या फिर उसके आप ध्यान नहीं देता, तो उसका इम्यूनिटी जो शक्ति होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है, जिसके कारण आपके डॉग को इन्फेक्शन या फिर कुछ और ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, वॉमिटिंग, ऐसे बहुत सारी उसको अंदरूनी प्रॉब्लम हो सकती है, फिजिकली भी प्रॉब्लम उसको हो सकती है। तो उसके कारण क्या होता है कि आपको उनको जो है टाइम ज़रूर देना चाहिए। कभी कभार क्या होता है कि आपके पास अगर एक पपी है या फिर एक डॉग है, आपको अच्छा लगता है, थोड़ा टाइम उसके साथ रह लिया आपने, 1-2 साल हो गया, अचानक से आपने दूसरा पप्पी बाय करने का सोचा या फिर लेके आते हो, तो आप उसको ज़्यादा अटेंशन देते हो। और जो ओल्ड डॉग है आपके पास 1 ईयर का हो चुका है, उसको आप कम अटेंशन देते हो, तो उसके कारण भी डॉग डिप्रेस फील करता है। डॉग की जो आप बोल सकते हैं भावना होते हैं काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती है। अगर आप उसको कभी कभार डांट भी देते हो या फिर ज़्यादा उसको गुस्सा करते हो उसके ऊपर, तो भी वो डिप्रेस फील करता है। उसको ऐसा लगता है कि मुझे डांट दिया, तो एक जगह कोने में जाके बैठेगा, आपके साथ खेलेगा नहीं, जल्दी से बात नहीं करेगा, फिर आपको उसको मनाना पड़ेगा। तो ऐसी सारी हरकतें डॉग करता है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि डॉग के साथ कभी भी कुछ बोलते, आप जैसे कि बात करते हो आपकी भाषा में, यहाँ वहाँ या फिर इंग्लिश में उसको कमांड करते हो, तो ऐसे कमांड आप जितना हो सके उतना उसको अच्छे से आप कीजिएगा। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उसको ज़्यादा धमकाते हैं या फिर डराते हैं, तो उसके कारण डॉग को क्या होता है, डिप्रेस फील करता है। कभी कभार आप बाहर जाते हो तो लोगों के सामने आपकी बात नहीं मानते, तो आप उसको मारते हो, कभी कभार जल्दी से डांटते हो, जोर जोर से चिल्लाते हो, तो उसके कारण डॉग डर जाता है। फिर कभी कभार आप उसको बाहर भी ले जाते हो तो भी वो एकदम डरा हुआ फील करता है। तो ध्यान रखिएगा कि ऐसी हरकतें आप मत कीजिएगा जिसके कारण आपका जो है पपी या फिर डॉग जो है डिप्रेस हो जाए। नेक्स्ट रीज़न है वो आप बोल सकते हैं कि अगर आप जो नया पपी बाय करते हो या फिर आपके पास एक पपी है, एडल्ट है, वो आप किसी और को दे रहे हो या फिर किसी और के घर में शिफ्ट हो रहा है वो डॉग, तब भी आपका डॉग काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो सकता है। तो गैस ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। मेरी रिक्वेस्ट आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि अगर आप ऐसा किसी को देना चाहते तो मत दीजिएगा। थोड़ा सा आपको ऐसा कंडीशन हो रही होगी या फिर ऐसी सिचुएशन आई होगी जिसके कारण आप किसी और को डॉग देना चाहते हैं, बट थोड़ा सा आप संभालिएगा, जितना हो सके उतना आप अपने पास ही रखिएगा तो बेटर है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, न्यू डॉग ओनर काफ़ी ज़्यादा लोग जो शौक में डॉग ले लेते हैं, 2-4 दिन रखते, हफ्ता रखते, फिर उनसे संभाल नहीं कर सकते, उनको केयर नहीं कर सकते, तो वो किसी और को दे देते हैं। बट आप तो किसी और को दे के छूटे हो जाते हैं। कभी कभार कोई लोग फ्री में दे देते, जान दे भाई इससे छुटकारा मिल जाएगा, हमें डॉग अभी नहीं रखना। बट डॉग की जो भावना होती है उसके अंदर के जो आप बोल सकते हो जो भावना उसके अंदर आती है कि जैसे कि हमारा ये डॉग हो गया, आपके पास अभी रह लिया, इतने दिनों से वो आपके साथ रह रहा है, आपके साथ अटैच हो चुका है वो एक तरह से, तो अचानक से वो आप फैमिली चेंज करेगा, तो आप अगर आप एक फैमिली से दूसरी फैमिली जाते हो तो आप कितने ज़्यादा नर्वस होते हो। तो उसी तरह डॉग का होता है कि डॉग एक फैमिली से दूसरी जगह जाते हो तो काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाता है। उसको कम से कम 1-1.5 महीना लगता है, कभी कभी कोई डॉग को 3-4 महीने लगता है दूसरी फैमिली को एडॉप्ट करने के लिए, यानी उसको समझने के लिए, उसके साथ रहने के लिए। तो ध्यान रखिएगा जितना हो सके उतना आप अपने पास रखें तो बेटर है। और बहुत सारे लोग जो है नया पपी लाते हैं, तो जैसे कि उसके मदर और फादर चले जाते हैं, उसको दिखना बंद हो जाते हैं और वो आपके फैमिली में आ जाता है। तो ऐसे में नया पपी कभी कभार रोना चालू कर देगा, खाना नहीं खाता, तो ऐसे टाइम में भी आपको उसको प्यार से उसके साथ रहना नहीं है। ऐसा नहीं कि नया डॉग लाया तो उसको कहीं भी आप उठा के रख दिया, कैसे भी रख दिया, तो उसके कारण वो ज़्यादा नर्वस हो जाता है। अगर वॉक पे भी ले जाते हो तो बहुत मैंने ऐसा देखा है कि बहुत छोटे छोटे पपी को ऐसा खींचते हैं जिसके कारण वो चलता नहीं है। तो ऐसा मत कीजिएगा। नया पपी वो इतना फास्ट नहीं चलेगा, इतना आपसे जो है वो एकदम स्लोली चलता है, यहाँ वहाँ घूमता है, इधर उधर खेलता है, तो फिर वो धीरे धीरे चलना स्टार्ट कर देता है ज़्यादा फास्ट। तो ऐसा नहीं करने का आपको कि उसके गले में बेल्ट डाल दिया और उसको खींच के ले रहे हैं आप, ऐसा मत कीजिएगा। तो वो डॉग जो है डिप्रेस हो सकता है, फिर उसको अंदर से बुरा फील हो जाएगा। और डॉग के साथ हमेशा ध्यान रखिएगा, जितना हो सके उतना उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। सारे ब्रीड अलग अलग होते हैं, ऐसा नहीं कि आपके पास अगर ये ब्रीड है तो उसको आप समझ रहे हो तो दूसरा ब्रीड वही समझ सकता है। उसकी भावना कुछ अलग होगी, उसको समझने का तरीका कुछ अलग होगा। इसलिए बहुत सारे नए डॉग ओनर होते हैं और कितने सारे डिफरेंट डॉग ओनर होते हैं, उनके डॉग भी काफ़ी डिफरेंट होते हैं, अलग कैटेगरी के आते हैं। उस तरह से उनको समझना पड़ता है, उनका ध्यान रखना पड़ता है और उनको देखना पड़ता है कि उनको क्या चाहिए, किस तरह से ज़रूरत होती है। बहुत सारे क्या होता है कि जैसे कि अचानक से उसका जो डॉग का जो रेगुलर बेसिस पे होता है चलना, उठना, बैठना, खेलना, तो वो टाइम टेबल भी अचानक से चेंज कर देते, तो उसके कारण भी आपका डॉग डिप्रेस हो जाता है। डिप्रेस मतलब कैसा कि अचानक से आपका डॉग बैठा रह जाएगा, कुछ खाना नहीं खाएगा, यहाँ वहाँ आपसे बात नहीं करेगा, आपके साथ खेलेगा नहीं, इतना जो एक्टिव पहले था वैसा एक्टिव नहीं रहेगा। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जिसके कारण आप पता लगा सकते हैं कि आपका डॉग डिप्रेस है। खाना छोड़ देगा, तो ऐसा नहीं कि खाना छोड़ दिया मतलब वो बीमार भी हो सकता है, डिप्रेस भी हो सकता है। इसके कारण आप एक बार डॉक्टर के पास जाके उसका बता सकते हैं कि ऐसा क्यों कर रहा है डॉग, जो है अचानक से उसका बिहेवियर पूरा चेंज हो गया, आपके ऊपर बार्क कर रहा है या फिर कभी कभार आपके ऊपर गुर्रा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं, या फिर कभी चोट वगैरह तो नहीं लगी, तो फिर इसका अंदरूनी कुछ दुख तो नहीं रहा, या फिर आप उसको अच्छे से अटेंशन नहीं दे रहे। तो ये सारी बातें जिसका आपको ध्यान रखना ज़रूरी है।
तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना, और मेरा सेकंड चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब करना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।